और अब खबरें तफसील से। आइंदा 5 जून को एमएनएस सदर राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की मुखालिफत में शिद्दत आती जा रही है। कई तलबा तंजीमों ने राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में दाखिल न होने देने का ऐलान किया है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ इलाहाबाद के चौराहों पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं। होर्डिंग्स में राज ठाकरे पर शुमाली हिंद के लोगों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने और उनकी तौहीन करने की बातें दर्ज की गई हैं। तलबा का कहना है कि राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों से पहले माफी मांगे, इसके बाद ही उनके अयोध्या दाखिले पर गौर किया जा सकता है। उत्तर भारतीयों के लोक आस्था से खिलवाड़ करने वाले राज ठाकरे जी का 5 जून को अयोध्या दर्शन का उन्होंने आह्वान किया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जब उनकी राजनीतिक स्तर सूक्ष्म स्तर पर, जीरो स्तर पर पहुंच चुकी है, तो रामलला का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। वो अयोध्या दर्शन करने के लिए आए और सभी महाराष्ट्र लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, आए दर्शन करने। लेकिन राज ठाकरे जी अयोध्या आने से पहले वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे कि आए दिन में जिस तरह उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, वो उस तरह आप आगामी भविष्य में नहीं करेंगे। हम उनसे बताना चाहते हैं, यदि आप माफी नहीं मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश में की धरती पर आपका स्वागत नहीं हो पाएगा, आप उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं आ पाएंगे। देखिए, राज ठाकरे एक समय वो स्टेटमेंट दिए थे कि उत्तर पश्चिमी के लोग, उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और जब यहाँ के लोग मुंबई जाके अपनी मेहनत कस करके 2 रुपये कमाते हैं तो वहाँ से उन्होंने कहा कि वो सब यहाँ से चले जाओ। तो हम उस भारत में रहते हैं, हम कहीं भी मेहनत करके कमाते, इस समय वर्तमान में लोग विदेशों में जाके, इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। यहाँ पे विरोध इनका होगा। अगली खबर, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान तनाज़े को लेकर एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी भरा खत मौसूल हुआ है। एमएनएस लीडर बाला नंदगांवकर और राज ठाकरे को खत में जान से मारने की धमकी दी गई है। हिंदी में तहरीर शुदा खत में उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। बाला नंदगांवकर की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। एमएनएस लीडर बाला नंदगांवकर ने राज ठाकरे की सिक्योरिटी को बढ़ाने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। अबू आसिम आजमी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क के माशी हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, लेकिन फ़िरका परस्त जमातें हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाकर सियासी रोटियां सेक रही हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मुल्क का मुसलमान अमन पसंद है, वो चाहता है कि मुल्क के हालात बेहतर रहें। अबू आसिम आजमी ने आज मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई मुद्दों पर जो है बात की है। एक बात ये बताइए कि मतलब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अहम मुद्दे थे वो आपके वो क्या थे? हमारे मुद्दे थे कि देश से नफरत खत्म हो, प्यार मोहब्बत बढ़े, देश का जीडीपी बढ़े, देश में लोगों को रोजी रोटी मिले और भारतवर्ष का दुनिया में नाम हो। हम जो है आज जो है डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से बाहर निकाल दिए गए। हमारे नौकरियाँ नहीं मिल रही। मेरे देश से बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। गरीब तो जा नहीं सकता, गरीब का पैसे ही नहीं, कहाँ जाएगा, सुबह तो किराया ही नहीं जाने के लिए लोग जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारा देश भी जनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है। जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो कमेटी वो बोल रही है, हम देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो हालत श्रीलंका की हुई है, देश की हालत अगर ऐसी रही तो हो सकती है। इसलिए हम लोगों को चेतावनी देने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कोई इस ताल्लुक से जो है कुछ तहरीक शुरू करने वाले हैं या लोग तक कैसे पहुंचेंगे आप? वही तहरीक हमारी है ना, तहरीक आपकी प्रेस के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ललकार रैली कर रहे हैं, उसमें लोगों को बता रहे हैं, रोज़ाना अलग अलग एरिया में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ मुद्दे छोड़ो, देश को तरक्की की तरफ ले जाओ। अच्छा, मथुरा की मस्जिद के बाद अब ताजमहल की बात आ रही है और 20 कमरों को जो है वो खोलने की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब 20 कमरों को खोल के जो है वो जिस तरह की जो है वो शंकाएं हैं, जिस तरह की जो है वो डाउट्स हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए? क्या छोटी हांडी में उबाल जल्दी आ गया? अभी कितने साल हुआ है? 14 से आज तक, कब से 70-80 साल हुआ हम लोग, जिन्होंने 1000 साल तक हुकूमत की। अगर वो चाहते उस वक्त ये सब करना ना, तो बीरबल जो है ना नमाज पढ़ते और योधाबाई हज करके आ गई होती और देश के हिंदू को मुसलमान कर दिए होते, लेकिन उन्होंने कभी ये सब काम नहीं किया। ये जो है छोटी हांडी में उबाल आ गया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ताजमहल तुम बनाओ, नया ताजमहल बना तो कौन मना कर रहा है? ये बनाओ ताजमहल अच्छा सा। मोदी जी बना दे अपनी पत्नी के नाम पर एक ताजमहल होटल, कि मैं आपको लव में प्यार में भेंट दे रहा हूँ, हम लोग सब तालियां बजाएंगे। अरे दूसरे की बनाई हुई चीज़ पर क्यों हाथ लगाते हो भाई?
अच्छा, लाउड स्पीकर का मुद्दा जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है इन दिनों, और राज ठाकरे को जो है वो ख़त आया है और बाला लंगोकर का इल्ज़ाम है कि उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है धमकी देने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि मतलब वाकई जो है वो राज ठाकरे को जो है वो टारगेट किया जा रहा है लाउड स्पीकर के मुद्दे पर? अगर से किसी को धमकी देना होता तो मालूम है राज ठाकरे को उर्दू नहीं आती, वो पागल है क्या उर्दू में लिखता? ये बनावटी है, सब बनावटी। मुसलमानों को धमकी देना होता तो मुसलमान सड़क पर खड़ा होकर लड़ लिया होता, लेकिन मुसलमान इस देश के कानून को मानता है और वो शांति प्रिय है। ये प्रूव हो चुका है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इतना हंगामा हुआ लेकिन मुसलमान कभी सड़क उतरा नहीं, कुछ किया नहीं। तो ये सब जो है अब इनको लगता है कि मेरा मुद्दा फेल हो गया, सबने मस्जिद के लाउड स्पीकर कानून के मुताबिक बजाना शुरू कर दिए, तो अब ये जो है ना सुर्खी में रहने के लिए एक चिट्ठी का मामला लाए हैं। अभी ये लाएंगे कुछ, आगे और कुछ भी लाएंगे। अयोध्या जाने के बारे में क्या बोल रहे हैं उनके? आखिरी में सवाल मेरा ये है। देखिए, अयोध्या या उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ गंगा जमुना बहती है, जहाँ राम जी का जन्म हुआ, जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जहाँ बड़े बड़े देवी देवताओं का स्थान है, जहाँ गंगा में जाकर आप पाक होते हैं। आप वहाँ के लोगों को गालियाँ दोगे, वहाँ के लोगों को गाड़ियाँ तोड़ोगे, उनको वहाँ से भगाने की बात करोगे, तो फिर उस अयोध्या में आपको जाने की जरूरत क्या है? मैं समझता हूँ श्री राम जी को इसको रोक देना चाहिए। माफ़ी मांग के जाना चाहिए उनको, लगता है आपको? नहीं, ये तो धोखेबाजी है। तो इलेक्शन है ना कारपोरेशन का, इसलिए सब हो रहा है। नौटंकी है ये, और कुछ नहीं। मुंब्रा पुलिस के 3 अफसरान समेत 10 अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही जांच के अहकामात भी जारी किए गए हैं। दरअसल इन सब पर इल्जाम है कि इन्होंने 12 अप्रैल को मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी व अमृत नगर से खिलौने की दुकान में काम करने वाले 2 मुलाजमीन के घर छापा मारा था और वहां से उन्होंने 30 करोड़ रुपए बरामद किया था। औरंगाबाद के लेबर कॉलोनी में जब बुलडोजर चलाने गए तो इसकी जद में तारीखी आसार भी आ गए। जिला इंतजामिया की कार्रवाई में किला अर्क महल की फसील को भी नुकसान पहुंचाया गया। 400 साल पुराने इस फसील को मकामी लोगों ने अपने घरों के अहाते के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन दीवार पूरी तरह से महफूज थी। लेकिन सरकारी हुकाम की मौजूदगी में इस फसील को भी तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से तारीख के माहिरीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। मारूफ तारीखदां दिलार कुरैशी ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया और हुकाम से राब्ता करके इन्हदामी कार्रवाई को रोकने की अपील की। उनका कहना है कि तारीखी आसार को मिटाया गया तो इसके खिलाफ अदालत में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। आज हमने सुबह विजिट करे वहाँ पे, और खैर वो सारे जीबीसी तो बहुत सारे हैं, और वो यानी ये मालूम पड़ा कि वो जितनी दीवार है, थोड़ी से तो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करे थे, तो वो पूरी दीवार डिमोलिश करने वाले हैं। इसलिए हम वहाँ पे भागे और फिर वो जो दीवार दिखी तो इतनी खूबसूरत दीवार है। वो पार्ट ऑफ किले अर्क जो औरंगजेब का पैलेस था अंदर, तो उसकी पूरी फोर्टिफिकेशन वॉल है, तटबंदी जिसको बोलते हैं, जिसको हेरिटेज प्रिजर्वेशन कमेटी बोलते हैं। उनकी लिस्ट जो है पूरी औरंगाबाद के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें ये पूरी दीवारें भी हैं, यानी किले अर्क की फोर्टिफिकेशन वॉल भी है। तो इसको सेव करना ना तो अहम है, वो तो ये तो है कि लीगली दे हैव टू सेव इट, यानी ये नहीं है कि मैं बहुत रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, लीगली दे हैव टू सेव दिस। अगर नहीं सेव करते हैं तो शायद फिर यही है कि आखिरी PIL दाखिल करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं है। लेबर कॉलोनी में जो इन्हदामी कार्रवाई की गई उसमें कुछ तारीखी आसार को भी मुनहदिम कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किले अर्क महल की फसील है जो महल की बाउंड्री कहलाती है। यहाँ पे जो लोग रहते थे उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, किसी ने इसे बैतुल खला बनाया तो किसी ने इसको है तो कमान के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन जब लेबर कॉलोनी पर बुलडोज़र चला तो इस तारीखी दीवार को भी मुनहदिम कर दिया गया। हालांकि तारीखी माहिरीन ने यहाँ पर आकर काम को वक्ती तौर पर रुकवा दिया है, लेकिन ये दीवार कब तक महफूज रहेंगी कुछ कहना दुश्वार है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। MIM लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के दौरे के मौके पर पंचक्की पहुंचकर हजरत बाबा शाह मुसाफिर और पलंगपोश के मज़ारात पर हाजिरी दी। इसके अलावा खुलदाबाद पहुंचकर हजरत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी अलमारूफ बाइस ख्वाजा और शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार पर भी हाजिरी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार पर चादर पेश की और दुआएं की। इस मौके पर इनके हमराह MIM रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील और दीगर MIM लीडरान कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अकबर ओवैसी ने तालीमी इदारों का जाल बिछाने की जो पहल की है, सियासी लीडरों को इससे सबक सीखना चाहिए।
हेलो है ना। चलो 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 लोगों से बातचीत तो करेंगे, लेकिन आज किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ये मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र के अंदर एक नई सोच को आज वो जन्म देकर जा रहे हैं, और हो सकता है कि एक ऐसी सोच है कि जिसके ज़रिए महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। हम लोग भाषण तो देते हैं, हम लोग तकरीरें करते हैं, हम लोग समाज को बांटने का काम राजनीतिक पक्ष करता है उसमें, लेकिन कोई पक्ष क्या ये आकर कहा है कि मैं अब गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए है तो एक स्कूल की तामीर करूंगा करके, और मुफ्त में है तो उन बच्चों को पढ़ाऊंगा, चाहे वो किसी भी जात, धर्म और मजहब के हो। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज इसके जरिए जाना चाहिए और सभी ने इसका स्वागत करना चाहिए। अकोला के पातूर में वाक़ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी है। ईद उल फित्र के 10 रोज़ बाद शुरू होने वाले इस उर्स में हफ्ता भर सकाफती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ दूर दूर से लोग हाजिरी देने के लिए आए हैं। हज़रत सैयद ख्वाजा अब्दुल अजीज़ उर्फ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इलाका बरार के अजीम सूफिया इकराम में होता है। महाराष्ट्र के कोने कोने से ज़ायरीन शाह बाबू की दरगाह पर हाजिरी देते हैं। आपकी शोहरत और मकबूलियत के सबब ही हर साल यहाँ बड़े पैमाने पर उर्स मुनक़िद किया जाता है। ईद उल फित्र के 10 दिन बाद मुनक़िद होने वाले इस उर्स में गहमा गहमी देखने को मिलती है। शाह अब्दुल अजीज और शहीशाह का ईद की मुबारकबाद, और हमें 2 खुशियाँ मिलती है। एक उर्स की कि शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, दलित हर समाज के 50,000 से 1 लाख तक ज़मीन आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश में एकता अखंडता रहे, प्यार मोहब्बत रहे, गंगा जमुना का मिलन रहे, और हमारा देश हिंदुस्तान को नजर न लगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।